हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक परफेक्ट कंपनी का ओल्ड चार्जर आया हुआ है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को कैसे शूट आउट करना है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम जान लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम लोग इसको ठीक भी करने की पूरा प्रयास करें। तो मैं अभी सबसे पहले इसको बिजली दे रहा हूँ सीरीज में, और सीरीज में देख करके चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये बल्ब जला और फिर थोड़ी देर बाद बंद हो गया। अब आगे की कोई ना कोई एलईडी जल रही है कि नहीं जल रही है? चल रही है? नहीं जल रही। इसका मतलब है कि हमें इसके पहले फंक्शन को एक्टिव करना होगा, और फंक्शन को यानी एलईडी कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो पहले हमें चार्जिंग वोल्टेज देख लेना है कि मिल रहा है या नहीं। तो जैसा कि ये आउटपुट है और शॉर्टकी डायोड यहीं पे लगा हुआ है, और हमें चार्जिंग वोल्टेज चेक करनी है। तो ये देखिए 63 वोल्ट तो आ रहा है, यानी चार्जिंग वोल्टेज ये आउट कर रहा है। बैटरी एक बार ऑन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज आकर के चालू तो हो गया है, आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन इसकी फंक्शन एलईडी नहीं जल रही। कुल मिला के चार्जर चालू है, लेकिन ये फंक्शन एलईडी जो होनी चाहिए वो नहीं चल रही है, और साथ ही साथ हल्की सी इसमें साउंड भी क्रिएट हो रहा है। तो हमें ये एलईडी को जलाना है। तो जलाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है मुझे पता होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के ये चालू हो सकता है। या फिर जो ये एरिया आप देख रहे हैं, एक मिनट बंद कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये एरिया जो कि एलईडी फंक्शन एलईडी से संबंधित होता है, ये एरिया में अगर कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि आपको एरिया डिकोड करना है, तो इस तार को पकड़िए, अपने आप मिल जाएगा कि वो कहाँ से चलता होगा। तो आपको ये जो सारे कनेक्टर यहीं पे एलईडी के लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इस आईसी को फंक्शन में लाना होगा। तो इस फंक्शन में लाने के लिए मुझे इसकी वोल्टेज देनी पड़ेगी, और ये वोल्टेज अगर गौर करेंगे तो यहाँ से इस बारीक ट्रैक गया हुआ है इधर की तरफ, और ये फिर यही सप्लाई इधर से देता है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलनी चाहिए। देखते हैं कि इन दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये देखना होगा। तो ये जब तक वोल्टेज हमें प्रॉपर नहीं होगा तब तक मुश्किल है, यानी दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। तो एक बार फिर से ऑन कीजिए। वोल्टेज के रूप में हम पहले 20 वोल्ट पे एडजस्ट करके देखते हैं। ज़्यादा है वोल्टेज, यहाँ 50 वोल्ट आ रही है, यानी इनपुट वोल्टेज आ रही है। अब हमें इस यहाँ वोल्टेज मिलनी चाहिए, दूसरे साइड में यहाँ नहीं है। आप देखिए 0 वोल्ट बता रहा है। थोड़ा सा और मीटर को कम कर दूँ, देखते हैं मिलता है या नहीं। 0.02 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि शायद ये रेजिस्टर खराब है। तो एक बार उलट के एक बार चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जुगाड़ बना हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 ओम 5 वाट, लेकिन यहाँ पे 3 पैरेलल में जोड़े गए हैं। तो ये रजिस्टर चेक कर लेते हैं। इसका मतलब जब हम 3 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तो लगभग 33 ओम के आसपास आना चाहिए। तो 33 ओम के आसपास ये चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं। मैंने 200 ओम के रेंज में एडजस्ट कर रखा है मीटर को, और चेक कर रहा हूँ। अब चेक करने पर क्या शो कर रहा है? कुछ भी नहीं, नेल। इसका मतलब ये रेजिस्टर खराब है, और दूसरी बात है कि ये गर्म भी नहीं हो रहा। अगर ये काम करता तो गर्म होता, लेकिन ये बिल्कुल गर्म नहीं है, और ये रेजिस्टर फॉल्टी है।
अब सवाल ये होता है कि ये रेसर तो है नहीं हमारे पास, इसका नाम है मेटल ऑक्साइड फिल्म रेसर। अब ये रेसर है नहीं और यहाँ पे 3 रेसर लगा हुआ है। 3 रेसर 100 ओम का पैरेलल में जोड़ा गया है, जो लगभग 33 ओम के आसपास बताना चाहिए था, लेकिन ये 0 ओम शो कर रहा है। अब मेरे पास ये रेसर नहीं है, तो मैं कौन सा रेसर लगाऊं? तो इसका जुगाड़ ये है कि इसके कैलकुलेट कर लीजिए, इसका वाट और ओम निकाल लीजिए और कोई भी रेसर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ये रेसर तो है नहीं, लेकिन इसके जगह पर मेरे पास एक और रेसर है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस रेसर का वैल्यू भी जो है इस पे प्रिंटेड है और लिखा हुआ है 33 ओम, ठीक है ना, और 10 वाट, 33 ओम 10 वाट। और ये रेसर जो है, इस रेसर का नाम अलग होता है और इस रेसर का नाम अलग होता है। बहुत तरह के रेसर होते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो न जाने कितने रेसर आप जान जाएंगे। तो पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। जैसा कि इसका नाम मैंने आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड फिल्म रेसर है, और ये जो दूसरा रेसर आप देख रहे हैं इसका नाम है वायर वुंड रेसर। वायर वुंड रेसर कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड की जगह पर वायर वुंड रेसर लगाया जा सकता है, लेकिन वाट और ओम सेम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा ओम कम है, थोड़ा सा वाट इसका कम है, लेकिन हम इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसे लगाएंगे और लगा करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सूट हुआ या नहीं। इसको हमें निकालना पड़ेगा और निकाल करके इसे दोबारा लगाना पड़ेगा हमें दूसरा। और मैं निकाल देता हूँ, आप में से कोई एक लगा देगा इसे। अब मैंने इसे आउट कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं इसे चेक कर लेता हूँ बाहर निकालने के बाद। हालांकि ये जरूरी नहीं होता है कि आप जो है रेसर बाहर निकाल के चेक करें। यहाँ पे आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि आप कोई भी कंपोनेंट, रेसर ही क्यों, कोई भी कंपोनेंट आप बोर्ड से नहीं हटा सकते। बोर्ड पे ही सारे चीज आपको मालूम हो जाता है कि खराब है या नहीं। जैसे रेसर है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, मॉसफेट है, आईसी है, वो खराब है या नहीं ये हम बोर्ड पे ही जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से उसी बेस पर पढ़ाई जाती है। तो खैर देखते हैं कि इसमें क्या ओम आया। जैसे देख रहे हैं कि कुछ नहीं शो कर रहा है, कुछ नहीं जी, नील आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रेसर ओपन है। बोर्ड पे भी खराब था और यहाँ भी। तो अब मैं दूसरा रेसर वायर वुंड है जो आप ये देख रहे हैं, इस रेसर को हम लगाएंगे और लगा के देखते हैं कि प्रॉब्लम शूट आउट हुआ या नहीं। चलो भाई, कोई लगा दीजिए आप में से कोई भी। अब देखिए ये सारी दोस्तों देखिए ये सारी एलईडी जल चुकी है और चार्जर भी ऑन हो गया है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर अभी कम शो कर रहा है, जैसा कि आप मीटर में देख रहे हैं। और फैन वगैरह है तो दीजिए, फैन कहाँ है? यहाँ पे फैन का कनेक्टर भी लगा देता हूँ। देखिए अब ऑन है, लेकिन एम्पियर अभी नहीं बन रहा है। तो एम्पियर भी बनना चाहिए। एलईडी जल चुकी है, इस देख रहे हैं आप। अब हमें इसको डायरेक्ट लगाना है और फिर चालू करना है। देखिए यहाँ पे 28 एम्पियर 27 एम्पियर आ गया और यहाँ वाली एलईडी भी जल गई और पंखा भी चल गया और 54 वोल्ट भी आ रहा है और ये इंक्रीज भी हो रही है वोल्टेज। तो ये इंक्रीज हो रही है और एम्पियर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि चार्जर ओके हो चुका है। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट जरूर हैं,
लेकिन जानकारी होनी चाहिए। आप चाहें बड़े फॉल्ट समझना चाहते हो या छोटे फॉल्ट, हमें सब कुछ अच्छी तरह से आना चाहिए। लेकिन हमारा एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप हमें अच्छा टाइम दीजिए और अच्छी तरह से यहाँ से सीख के जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से नहीं सीखेंगे तो आगे दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ आप किसी भी तरह का चार्जर या किसी भी तरह का कंट्रोलर को बड़ी आराम से यहाँ रिपेयरिंग सीख सकते हैं और कोई भी चार्जर को आप अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। यही नहीं कि कोई भी, जैसे कि कोई ब्रांड का नाम अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन बेसिकली आप, मेरा ये सोचना है कि आपको जो ब्रांड अभी मार्केट में चल रहे हैं, इसके अलावा भी दूसरा कोई ब्रांड आने वाला है, उसको भी आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मैं ऐसा ही बेस बना करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टूडेंट नहीं मानता, अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए हम उसको पूरा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।